वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानेंगे जिनसे आपको बेइंतहा मोहब्बत है, प्यार है, उस पर्सन के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। ये कोई भी रीडिंग देख सकता है, करंट पार्टनर के लिए, एक्स के लिए, और आपका कोई भी रिलेशनशिप स्टेटस है, ठीक है। तो गाइस, ये रीडिंग को मैंने पिके कार्ड में रखा है। आपको सिर्फ अपनी जन्म तारीख को चुनना है। 1 से 9 के बीच में किसी भी महीने की तारीख पे आपका जन्म है, ऑप्शन 1 आपका है। 10 से लेकर 19 के बीच में ऑप्शन 2, 20 से 31 के बीच में ऑप्शन 3। हमेशा की तरह टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लगे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज पहले ऑप्शन के साथ। तो जिनसे आपको बेइंतहा मोहब्बत है, उस पर्सन के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं। आपको थोड़ा सा मैं बताऊंगी कि जिन्होंने ऑप्शन 1 को चुना है, आप में से कुछ लोगों की एनर्जी इस टाइम थोड़ी कंफ्यूजन में है। ये मैं आपकी एनर्जी बता रही हूँ, उसके बाद मैं पार्टनर की एनर्जी पे आती हूँ। क्योंकि आपके कार्ड्स जब मैं शफल कर रही थी, आपके कार्ड्स ना बहुत आराम से निकल नहीं रहे थे। मुझे 2 या 3 बार आपके कार्ड्स को रीशफल करना पड़ा है। और जिनका 1 से लेकर 9 तारीख के बीच में किसी भी महीने में जन्म तारीख आती है, पहली बात तो आपके पर्सन आपको लेकर आने वाले 9 दिनों में, 19 दिनों में, और कुछ लोगों के लिए ये टाइम अगला 1 महीने का भी हो सकता है। डेफिनेटली कोई एक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि सबसे पहला कार्ड ही एक्शन का नज़र आ रहा है। ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं और ये अपने आप को रोक नहीं रहे। इनको लग रहा है कि इन्होंने बहुत समय से अपने आप को रोका हुआ था। अब इनको लग रहा है कि ये आपको लेकर अपनी एनर्जी को रोकना नहीं चाहते, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप ही के साथ इनका दिल लगता है। और कुछ लोगों का यहाँ पे ब्रेकअप भी हो रखा है। तो आपके पर्सन का सोलर प्लेक्सस चक्रा काफ़ी हद तक ओपन हो रहा है और ये पर्सन को फील हो रहा है कि आपके कनेक्शन ने इस इंसान को अंदर से हील किया है। तो गाइस, आप लोगों के लिए तो काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं। पहली बात मैं ये भी बताऊं कि आप ना खुद में मैनिफेस्टर हो। आपको पहले चाहे लाइफ में मैनिफेस्ट करना आता था, नहीं आता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों में आपकी मैनिफेस्टेशन काम कर रही है और आपने कुछ मैनिफेस्ट भी किया होगा, जैसे जॉब, कोई अच्छा करियर, कोई अच्छा प्रपोजल, कोई अच्छा कनेक्शन, या फिर आपके साथ ऐसा भी हुआ होगा कि आपने इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया है और ये कनेक्शन आपको मैनिफेस्ट करने के बाद मिला है। और जिनका ब्रेकअप है उनके लिए तो मैं बताऊं कि ये पर्सन ना अभी इमोशनली वीक है। विड्रॉल का कार्ड है। तो कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपको लेकर ये सोच रहे हैं कि आपने इस पर्सन से अपना रिलेशन तोड़ दिया है, ख़त्म कर दिया है। और अगर वो ये कनेक्शन दोबारा बचाना चाहते हैं तो इस पर्सन को आपकी कुछ कंडीशंस को मानना पड़ेगा, जो आपने इनको बोली होंगी कि अगर तो शादी करनी है या साथ रहना है तो थर्ड पार्टी को लाइफ से निकालो, जो कि मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है। तो आपके पर्सन के मन में ये भी चल रहा है आपको लेकर कि आप पहले से ज़्यादा समझदार हो गए हो, वाइज हो गए हो, और पहले जितना आप जल्दबाजी हर काम में दिखाते थे, गुस्से हो जाते थे या रूठ जाते थे या इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते थे, आपने इन सारी एनर्जीज़ को लाइफ में धीरे धीरे संतुलित कर लिया है, बैलेंस बनाना शुरू कर दिया है, जो कि अच्छी बात है। क्योंकि अगर आप इतने समय से वीडियोस देख रहे हो लेकिन आप अपनी लाइफ में कोई चेंज नहीं ला रहे, सिर्फ वीडियोस को सुनी जा रहे हो, और कुछ ऐसे कमेंट्स भी मैंने पढ़े थे कमेंट सेक्शन में कि मैम हम वीडियोस तो सुनते हैं लेकिन लाइफ चेंज नहीं हो रही। तो आप लोगों के लिए, मेरे दर्शकों के लिए,
आप जितने भी वीडियो सुनते हो वो सिर्फ आपको गाइडेंस देते हैं, आखिर आपने लाइफ को चेंज करना है। तो ये कनेक्शन अगर आप चाहते हो कि चेंज हो, आपको कमिटमेंट मिले, आपसे शादी हो, आपके साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर बने इनका, तो कुछ चीज़ें आपको भी बदलनी पड़ेंगी। और अच्छी बात यह है कि 70% लोगों का ये रिलेशन अगले आने वाले कुछ ही टाइम में, चाहे विद इन फ्यू आवर्स, विद इन फ्यू वीक्स, विद इन फ्यू मंथ्स, मुझे मंथ तक तो लंबा टाइम जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा कि महीनों तक ये रिश्ता ऐसी लटका रहेगा। नहीं, बहुत जल्दी कोई रेजोल्यूशन निकल सकता है। आपको आर्कएंजल माइकल भी सपोर्ट कर रहे हैं और आपके जो गार्जियन एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, असेंडेंट मास्टर्स हैं, वो सब आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर कभी आपको लगता है कि रिश्ते में किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जी है, तो आपके पर्सन को ये फील होता है कि वो आपसे दूर जाना नहीं चाहते थे, किसी आउटर इन्फ्लुएंस के कारण उन्होंने इस रिलेशन से अपने आप को दूर किया है और अब ये पछता रहे हैं। तो जिन्होंने ऑप्शन 1 को चुना है, आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ब्यूटीफुल सोच रहे हैं। अभी तो उनकी एनर्जी काफ़ी अच्छी लग रही है क्योंकि कार्ड्स ही इतने अच्छे आए हैं। ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होगा कि ये रिलेशन आगे चलकर ठीक ना हो, क्योंकि 70% के लिए तो ये एक पॉजिटिव रीडिंग है जिसमें सारे ही साइंस आए हैं। लेकिन कुछ डोमिनेंट साइंस हैं जिनके पार्टनर वेरी सून आपकी लाइफ में आ सकते हैं और इनको आपकी तरफ आने का जो बहाना है वो भी शायद सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत जल्द कोई भी बहाना मार सकते हैं, कोई झूठ बोल सकते हैं, कोई बहाना मार सकते हैं। लेकिन वो झूठ जो होगा वो चालाकी वाला या कोई प्रैक्टिकल झूठ नहीं होगा, वो आपके रिलेशन को बचाने वाला झूठ होगा। जैसे कई बार इंसान को लगता है कि अगर हम झूठ बोल भी दें तो हमारा रिश्ता बच जाएगा, वो वाला झूठ। तो कुछ कार्ड्स यहाँ पर उन लोगों के सेपरेशन को दिखा रहे हैं जो थोड़ा आगे तक जाने वाला है, जिनका ये कार्मिक रिलेशन है या कोई ऐसा कनेक्शन है जो कई सालों से लटकता आ रहा है। आप लोगों के लिए अगले 6 हफ्ते इम्पॉर्टेंट हैं। नंबर 6 आपका या आपके पार्टनर का लकी नंबर, डेस्टिनी नंबर या लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए सबसे ज़्यादा जो बड़ा चेंज इस रिलेशन में आएगा वो ये आएगा कि ये कनेक्शन कुछ लोगों का डेस्टाइन्ड कनेक्शन है और जो कुछ भी चल रहा है आपकी लाइफ में, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, ब्रेकअप हो गया है, किसी से सेपरेशन है जो कि मुझे टेम्परेरी दिख रहा है। पहले चाहे जितना भी टाइम इन्होंने लिया, कई महीने ले लिए, बातचीत नहीं कर रहे थे या सही तरह से आपके रिलेशन में टाइम नहीं दे रहे थे, आपको लग रहा था कि ये सिर्फ मेरे कॉल मैसेज करने से मुझे बात करते हैं, मेरे साथ कांटेक्ट इन्होंने रखा हुआ है, लेकिन अपनी तरफ से एटीट्यूड में रहते हैं, अपनी ईगो के अंदर आकर इन्होंने इस रिलेशन में कुछ ना कुछ चीज़ें ख़राब की हैं। तो अब आपके पर्सन एक नए सिरे से इस रिलेशन को देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि आपको मौका देना चाहिए और वो खुद भी मौका चाहते हैं। उनको लगता है कि आपका और इनका जो कनेक्शन है वो दूसरे लोगों की तुलना में एक अनोखा कनेक्शन है। जब भी ये लो फील करते हैं या लाइफ में अटका हुआ महसूस करते हैं, चाहे फैमिली के कारण, दोस्तों के कारण, करियर के कारण या लाइफ में कोई भी दुविधा इनको जब लगती है, तब सबसे पहले इनको आपका नाम याद आता है कि मुझे उससे बात करनी है। फिर ये अपने आप को इसलिए कंट्रोल करते हैं क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा आपके साथ ज़रूर किया है, या तो चीटिंग की है या कोई झूठ बोला है जिसने आपका दिल तोड़ा है। आपको उम्मीद नहीं थी कि ये पर्सन आपके साथ ऐसा करेंगे, लेकिन आप में से बहुत सारे दर्शक इस पर्सन को लाइफ में वापस पाना चाहते हैं। और मैंने बताया ना, मास्टर मैनिफेस्टर का कार्ड आया है। आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो आपको ज़रूर मिलेगा। नंबर 9 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगले 9 दिन
19 दिन, कुछ लोगों के लिए 6 हफ्ते और बाकी लोगों के लिए आने वाले 9 हफ्ते आप चाहे छोटे लेवल पर चाहे बड़े लेवल पर छोटे छोटे चेंजेस को फील करोगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कुछ लोग यहाँ पर ऑलरेडी इस कनेक्शन से अपने आप को रिकवर कर रहे हैं, मूव ऑन नहीं कर रहे, रिकवर कर रहे हैं। क्योंकि आपको लगता है अगर मैं हील करूँगी अपने आप को तो मेरे पार्टनर भी हील होंगे। आपके पास काफ़ी सारे आइडियाज़ हैं, काफ़ी सारे आपके पास इस तरह की एनर्जी आपको फील होती है, डाउनलोड्स आते हैं, विजन्स आते होंगे जो आपको इनकी तरफ एक एनर्जी पुश देते हैं। और सेम एनर्जी आपके पर्सन की भी है। तो आज की रीडिंग तो बहुत ब्यूटीफुल है गाइस। यहाँ पे डोमिनेंट साइन आपके पर्सन के हैं एयर एलिमेंट के तीनों साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कुंभ, तुला और मिथुन राशि। उसके बाद अर्थ एलिमेंट में स्ट्रॉन्ग है टॉरस और वर्गो, वृषभ और कन्या राशि। फायर एलिमेंट के 2 साइन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लियो और सैजी, सिंह और धनु। लास्ट वाटर एलिमेंट में तीनों साइंस हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। तो गाइज आज की रीडिंग को मैं यहीं ख़त्म करूँगी। एंड मैंने कुछ लोगों को ये भी बताया है कि अगले कुछ घंटों में भी कोई बदलाव आ सकता है। नंबर 6, नंबर 9 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे 6 घंटे, 9 घंटे या फिर 9 और 6 को अगर आप ऐड करते हो तो ये 15 पे आता है। तो 15 घंटे भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा, रीडिंग पसंद आई तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करना है, क्योंकि क्लेम करने से ही लाइफ में रिजल्ट आते हैं। आपकी एनर्जी चैनल से जुड़ती है और मैं जितनी बार टैरो कार्ड्स को शफल करूँगी, आपके कार्ड्स में आपकी सिचुएशंस को देखूँगी, मुझे उतनी ही ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है। तो अभी इतना ही है। अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अब बढ़ेंगे आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन नंबर 2, आप जिन्हें बेइंतहा प्यार करते हो उस पर्सन के दिल में आपके लिए क्या है। पहला ही कार्ड रीयूनियन का है। कुछ लोगों का शायद इस कनेक्शन में कई महीनों से या पिछले कुछ हफ्तों से ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो रखी है। आप बात करना चाहते हो, आप उनसे मिलना भी चाहते हो, और कहीं ना कहीं आप शायद ऑलरेडी अपनी इस रिलेशन की एनर्जी को फील कर पाते हो। आप में से काफ़ी लोग जिन्होंने ऑप्शन 2 को चुना है, आप ऑलरेडी इस कनेक्शन का या तो फ्यूचर जान लेते हो, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे साइकिक लोग बहुत नज़र आ रहे हैं। कुछ ऐसे लोग जो एम्पैथ हैं, लाइट वर्कर हैं, स्टार सीड भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी को दिखा रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि पहले आप अगर बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक थे या बहुत ज़्यादा आपकी डिज़ायर्स थी लाइफ को लेकर, जो मटीरियल डिज़ायर्स होती हैं हमारी, मतलब खूब सारा पैसा हो, बहुत सारा बैंक बैलेंस हो, बहुत सारी लाइफ में जो एनर्जी है वो रिलेटेड टू मटीरियलिस्टिक डिज़ायर्स हमेशा आपके इवॉल्व होती रही हैं। तो एज ए पर्सन आपका पिछले कई सालों में ज़्यादा फोकस रहा होगा स्टेटस बनाने में, समाज में नाम कमाने में, या घर वालों को प्राउड फील कराना है, जिसमें कोई गलत बात नहीं है। बहुत लोगों को लगता है मटेरियलिस्टिक बोला है तो सारी दुनिया ही मनी माइंडेड होगी। मनी माइंडेड होना गलत नहीं है, लेकिन मनी माइंडेड अप्रोच रखने के साथ अगर आप स्पिरिचुअलिटी को हैंड इन हैंड लेकर जाओ, बैलेंस बनाते रहो, तो इससे आपका रिलेशन भी बचा रहता है और दुनियावी भोग विलास की जो आपकी इच्छाएं हैं उनकी भी पूर्ति होती रहती है, उनका भी कंप्लीशन या उनका भी लाइफ में जो गेन है वो होता रहता है। तो आपका, मुझे लग रहा है कि इस कनेक्शन में आने के बाद ना स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है।
बहुत लोग नए आते हैं, उनको नहीं पता होगा स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, क्यों होता है, किस रीज़न से हमारे रिलेशन में प्रॉब्लम आती है, जिसके कारण हम बहुत ज़्यादा फिर गुरुद्वारे, मंदिर, चर्च, गिरजाघर और मस्जिद में, स्पिरिचुअल प्लेसेस में, रिलीजियस प्लेसेस में जाना शुरू कर देते हैं। कभी भी आप नोटिस करिए, ऐसा नहीं है कि दुनिया में जब दुख आता है हम तभी मंदिर, गुरुद्वारा या मस्जिद या चर्च में जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बचपन से लेके बड़े होने तक डेली मंदिर, गुरुद्वारा, जो भी उनका धार्मिक स्थल है वहाँ पे जाते हैं। और कई बार उनको ये भी डाउट आता है कि हम जितना पूजा पाठ करते हैं, जितना भगवान का नाम जाप करते हैं, हमें उतना ही दुख है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी रिलीजियस नहीं है, स्पिरिचुअल नहीं है, लाइफ में उनको सक्सेस भी बहुत मिलती है, उनके रिलेशन भी बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं, रोमांटिक रहते हैं, पैशनेट रहते हैं और वो ग्रो करते हैं। आपके मन में ये बातें आती होंगी, क्योंकि ऑप्शन 2 जिन्होंने चुना है, आपको मैं ये बताऊं, आपके जो पर्सन है वो आपको लेकर ये सोचते हैं आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, बहुत केयर करते हो। शायद आपको और उनमें ईगो को लेकर हमेशा क्लैशेस होते हैं या एटीट्यूड को लेकर। उनको लगता है आपके अंदर घमंड है और आपको लगता है कि उनके अंदर इतना ज़्यादा ईगो है कि वो पलटकर खुद कॉल करने में इतना टाइम लगा देते हैं कि आपको उससे इरिटेशन आ जाती है, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। तो ये रिलेशन ना अभी आगे कुछ दिन इसी तरह का ऑन एंड ऑफ साइकिल दिखा रहा है। बहुत कम लोगों के लिए ये रिलेशन आगे चलकर दोबारा रीयूनियन में बदलेगा, बिकॉज स्टार्टिंग कार्ड ही रीयूनियन का था। लेकिन मैं आपको कहूँगी कि सिर्फ 30% लोगों के लिए ये रीयूनियन इस पर्सन के साथ आपका होना लिखा है, लेकिन 70% लोगों के लिए इस कनेक्शन में आगे भी चैलेंज है। वो इसलिए है क्योंकि ये पर्सन आपकी लाइफ में किसी तरह का कोई पॉजिटिव एनर्जी ऐड नहीं कर रहे, उल्टा आपकी एनर्जीज को एक शक्कर की तरह सक कर रहे हैं, ड्रेन कर रहे हैं। और ये शायद आपको फील भी होता होगा, क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो, माइंड, बॉडी एंड सोल में आपके स्पिरिचुअलिटी का एलिमेंट इस कनेक्शन के बाद घुसा है, या बचपन से ही आप स्पिरिचुअली एनलाइटेंड रहे हो। लेकिन ये पर्सन नहीं, ये कोई वुंडेड पर्सन है जिसका आपके साथ एक टॉक्सिक रिलेशन है। मुझे यहाँ पे ना डाउट, चीटिंग, डिसेप्शन, थर्ड पार्टी सिचुएशन, इस तरह के कार्ड्स हैं जो कि बहुत अच्छे कार्ड्स नहीं माने जाते टैरो में। ये कार्ड्स जब रीडिंग में आते हैं, इसका मतलब अभी भी इस कनेक्शन में कुछ बातें आपसे छुपाई जा रही हैं। आपके पर्सन को ये लग रहा है कि आप इनसे मूव ऑन नहीं कर पाओगे। अगर वो आपके साथ कांटेक्ट में इस वक्त नहीं भी हैं, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, उनको ये लग रहा है, उनको भरोसा है कि आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, उनको छोड़ोगे नहीं। उनको ये भी पता है कि आप इनका वेट कर रहे हो, या फिर ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि आपको पर्सन को लेकर कॉन्फिडेंस है कि अगर मैं इस कनेक्शन में खुद एफर्ट ना लगाऊं तो मेरा पर्सन वापस आ जाएगा। क्योंकि आपका ये रिलेशन, मुझे लग रहा है, कई बार इस तरह के दौर से गुजरा है जहाँ पे अप्स एंड डाउन्स आए हैं। कुछ टाइम सेपरेशन है, कुछ टाइम रीयूनियन है, फिर सेपरेशन है, फिर दोबारा साथ आ जाते हो। तो ये अभी आगे भी ऐसे ही चलेगा। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये कनेक्शन ना आप दोनों को अंदर से स्ट्रेंथ दे रहा है, अंदर से आप दोनों को इस रिश्ते की फाउंडेशन पे काम करने का मौका दे रहा है। और काफ़ी लोगों के लिए ये रिलेशन रीयूनियन दिखा रहा है, और ये रीयूनियन आपका विद इन 5 to 7 वीक्स हो सकता है, 5 से 7 हफ्तों के बीच में। नंबर 5, नंबर 7 आपका या आपके पार्टनर का लकी नंबर, डेस्टिनी नंबर, या कोई ऐसा सिग्निफिकेंट नंबर है जब आप पहली बार इनको 5 तारीख को मिले हो, या मई का महीना, जुलाई का महीना इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या अभी से पिछले 5 महीने इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए आने वाले 7 महीने।
ऐसा कुछ भी सभी लोगों के लिए नज़र आ रहा है मुझे। डेफिनेटली कोई चेंज तो आएगा, या तो कमिटमेंट, या तो शादी, या तो फिर इस रिश्ते की सच्चाई पता लगेगी, जहाँ पर आप इस कनेक्शन में क्लोजर का वेट अगर कर रहे हो तो क्लोजर मिल सकता है, नहीं तो आप किसी नए रिलेशन की तरफ भी आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि यहाँ पे ना मुझे ऑलरेडी लग रहा है कि आप रीयूनियन चाहते हो, लेकिन सामने वाला पर्सन डिले कर रहा है, या उसकी एनर्जी इतनी कैजुअल है जो बार बार आपको हर्ट करती है। क्योंकि आप हो वन पर्सन मैन या फिर वन मैन वुमेन हो, एक बार जिसको कमिटमेंट दे दी तो आजू बाजू वालों की आप सुनते नहीं हो, बस उस दिशा में काम करना शुरू कर देते हो। तो ये पर्सन को ना आपके लिए ओवर कॉन्फिडेंस है कि ये कहाँ जाने वाली है, ये तो मेरे पास ही आएगी, या ये तो मेरे पास घूम कर आएगा, ये कॉन्फिडेंस है इनमें। और ये पर्सन ना आपको सोशल मीडिया पे भी चेक करते हैं, काफ़ी ज़्यादा शार्प ब्रेन है इनका। ये जो दिखाते हैं ये वैसे है नहीं, और दिमाग से चलने वाला इंसान है। और आप दोनों में मुझे किसी तरह का ऑपोजिशन भी नज़र आता है, या तो आप इनसे नेचर में ऑपोजिट हो, या आप दोनों का कल्चर अलग है, रिलीजन अलग है, या फिर आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि पहले जिस तरह के आप इनके लिए बहुत ज़्यादा क्रेज़ी थे, मैड थे, कहीं ना कहीं अब आप कॉन्फिडेंट हो गए हो, स्ट्रॉन्ग हो गए हो, एंड आपको ये भी लगता है कि आप जो चाहो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो गाइस, आपका जो पर्सन है वो डेफिनेटली इस कनेक्शन के ऊपर गिव अप नहीं करना चाहते, बट अभी उनकी एनर्जी ना थोड़ी लाइट हार्टेड है। लाइफ को एंजॉय करना, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा टाइम बिताना, या फिर अपने लाइफ में कुछ अदर अपॉर्चुनिटीज़ जो कि करियर से रिलेटेड है, पैसे से रिलेटेड है, वहाँ पे फोकस्ड है। और यहाँ पे राशियाँ सारी ही आई हैं आपके पार्टनर की, क्योंकि यहाँ सारे ही ज़ोडिएक आए हैं। आपकी रीडिंग में सबसे ज़्यादा मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं, तो ये मेजर इवेंट्स को दिखाते हैं। तो जो लोग टैरो सीख रहे हैं उनको पता होगा, मेजर अरकाना के कार्ड्स लाइफ में बड़ी बड़ी जो घटनाएं घटती हैं, जो ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आती हैं, उनको दिखाते हैं। तो अर्थ, फायर, वाटर एंड एयर एलिमेंट, सारे एलिमेंट्स हैं, सभी साइंस हैं। एंड आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। गाइस, कुछ लोगों के लिए अगले 5 घंटे, 7 घंटे और अगले 5 से 7 दिन भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो फ़िलहाल मेरे पास आप लोगों के लिए इतने ही आंसर्स हैं, क्योंकि आपके कार्ड्स में इतनी ही एनर्जीज़ हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, एंड प्लीज़ कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करना है। रीडिंग क्लेम करने से ही लाइफ चेंज होगी, क्योंकि आपका जो एक एनर्जी एक्सचेंज है वो चैनल से तभी बनता है। तो अगर अच्छी लगती है वीडियोस तो प्लीज़ उसे कमेंट करके क्लेम भी करा करो, ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स को दिया करो। बाकी पर्सनल डिटेल्स कंसल्टेशन की आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई मिल जाएंगी, आप वहाँ जाके चेकआउट करें। फ़िलहाल मैं बढ़ूँगी आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन 3। तो ऑप्शन नंबर 3, आप जिन्हें बेइंतहा मोहब्बत करते हो उस पर्सन के दिल में आपके लिए कैसी एनर्जी है, क्या फीलिंग है, क्या वो सोचते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आपके पर्सन को ये लगता है कि आप जिसकी भी लाइफ में जाओगे एक ब्लेसिंग बन के जाओगे। इस चीज़ को लेकर तो वो श्योर हैं। आपके पर्सन को आपकी एनर्जी के साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत ज़्यादा आउटगोइंग लगती है, इम्प्रेसिव लगती है। उनको ये भी लग रहा है कि जब आप इन्हें पहले पहले मिले थे और आज की डेट में आप में बहुत बड़ा बदलाव आया है। आपने शायद लुक्स पे काम किया है, पर्सनैलिटी को चेंज किया है, या लाइफ में अपनी जो भी सिचुएशंस हैं उनको डील करने के लिए आप में पहले से ज़्यादा सहन शक्ति आ गई है, पेशेंस बढ़ गए हैं। या फिर आपका लाइफ में जो फोकस था, अगर पहले बहुत ज़्यादा आप छोटी छोटी बात पे गुस्से हो जाते थे, नाराज़ हो जाते थे या रूठ जाते थे, शायद अब आपने इन सारी चीज़ों पे काम करना सीखा है।
और ये सारी बातें आपके पर्सन को आप में एक अट्रैक्शन दे रही हैं, एक आपकी तरफ इनका खिंचाव बढ़ा जा रहा है। हो सकता है पिछले कई दिनों से इन्होंने आपकी किसी ऑनलाइन प्रोफाइल पर नज़र रखी हुई थी, जैसे आप अपने स्टेटस को चेंज कर रहे हो, कोई डीपी चेंज कर रहे हो, या फिर इनको किसी ने बताया होगा कि देख लो तुम्हारे साथ जब से उसने रिलेशन में ऑन एंड ऑफ किया है उसकी लाइफ की तो निकल पड़ी, कहाँ पे वो थी कहाँ पे पहुँच गई। कुछ ऐसा इनकी लाइफ में आपके लिए इन्होंने सुना है या इन्होंने नोटिस किया है। और ये बिल्कुल गलत बात नहीं है, बहुत बढ़िया बात है, एक्सेलेंट एनर्जी है आपकी। क्योंकि अगर आप कुछ दिन इसी एनर्जी में रहोगे, कॉन्फिडेंस पे काम करोगे और लाइफ में आगे बढ़ने का जो आपने एक पैशन है, जुनून है, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना है, आत्मविश्वास को मजबूत बनाओ, फिर देखो ये पर्सन आपके पैरों में कैसे माफ़ी मांगते हुए गिरते हैं। क्योंकि इस पर्सन को पता लग चुका है कि अब आप इनको मौका दोगे तो सिर्फ अपनी टर्म्स और कंडीशंस पे। मुझे कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पर आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में नज़र आ रहे हैं। तो गाइज़ ये पर्सन ना आपकी तरफ आने से अपने आप को रोक रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है आप पहले से ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो। कहीं ना कहीं आप लाइफ में इस पर्सन को मौका देना तो चाहते हो, लेकिन अब आप टाइम पास नहीं चाहते, आप शादी चाहते हो, फैमिली लाइफ चाहते हो, या फिर आपने इनको बोला होगा कि अब मैं अपनी लाइफ में वो करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। आपका कोई भी पार्टनर हो सकता है, मेल फीमेल थर्ड जेंडर सेक्स कोई भी, क्योंकि रीडिंग जनरल न्यूट्रल होती हैं। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जब मैं एक फ़ीमेल हूँ तो मैं इस तरह से रीडिंग्स को करना प्रेफर करती हूँ। बाकी रीडिंग्स टैरो की सभी लोगों के लिए होती है, चाहे आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप डाइवोर्सी हो, चाहे आपका किसी से रिसेंटली सेपरेशन हुआ है, या पिछले कई सालों से आप किसी इन एंड आउट साइकिल में अपने कार्मिक पार्टनर के साथ फंसे हो। तो अभी आपके पर्सन आपको लेकर थोड़े से ना डरे हुए हैं। ये बंदा जो भी है आपका पार्टनर, ये जितना अपने आप को तेज़ समझता है या समझती है, कहीं ना कहीं आपने ना इनको चित कर दिया है या हरा दिया है। लाइफ की जंग में इनको आपने हरा दिया है। चाहे ये करियर में टॉप पोजीशन पर हो, चाहे ये रिच हो, चाहे ये सोसाइटी में बहुत हाई लेवल स्टेटस रखते हो, चाहे इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा वेल टू डू हो, अफ्लुएंट हो, चाहे इनको लुक्स की कमी ना हो, चाहे इनकी पर्सनैलिटी एक्सीलेंट है या सुपर पावरफुल है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ने इस इंसान को सोचने पे मजबूर किया है कि मुझे लोग इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, मुझे लोग चेस करते हैं, इसने मुझे चेस क्यों नहीं किया। ये ना आपकी अटेंशन लेने के लिए मरे जा रहे हैं। आप जितना इनको भाव देते हो, ये इंसान 7वें आसमान पे तो पहले थे ही, कहीं ना कहीं आपकी अटेंशन ने इनको 9वें आसमान पे पहुंचा दिया था। और गाइस इस पर्सन के ज़ोडिएक साइन जो हैं आपके कार्ड्स में सारे ही नज़र आ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे अर्थ, एयर, वाटर एंड फायर सारे ही आए हैं, एलिमेंट्स सारे हैं। और सभी एलिमेंट्स के आपको पता है 3-3 साइंस होते हैं, टोटल 12 राशियाँ होती हैं और 4 एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे डोमिनेंट साइन जो हैं वो सारे ही हैं, इसलिए मैंने कुछ गिने चुने राशियाँ या ज़ोडिएक आपको बताई नहीं है। कई बार रीडिंग में कुछ गिने चुने आते हैं, कई बार सारे आते हैं। तो ये पर्सन आपको लेकर अब ये फील कर रहे हैं कि मुझे इसको किसी भी रूप में हासिल करना है, पाकर रहना है। आप उनके लिए ना अब एक चैलेंज बन गए हो। ऐसा नहीं है कि वो इस कनेक्शन को किसी और के लिए छोड़ गए थे तो उनके मन में या उनके अंदर किसी बात का रिग्रेट नहीं है, पछतावा नहीं है। इनको पछतावा हुआ है, लेकिन काफ़ी लेट हुआ है।
और ये वो पर्सन है जो बहुत ज़्यादा अपनी बात को लेकर ना ज़िद पे अड़े रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़िद्दीपन की एनर्जी है। आप दोनों में से किसी का एक का नेचर ऐसा है जो अपनी ज़िद के कारण ये रिलेशन ख़राब करता है या करती है। वो आप भी हो सकते हो। कई बार ये आपकी तरफ आते होंगे कि मुझे चांस दे दो, मौका दे दो, लेकिन आपको लगता होगा कि ये हर बार यही बहाना बनाते हैं और हर बार दिल तोड़ जाते हैं। लास्ट टाइम जब आप दोनों की बात हुई है, कुछ लोगों ने इस रिलेशन में एक दूसरे को अब्यूज़ भी किया होगा। लड़ाई आपकी या कॉन्फ्लिक्ट आपका किसी ऐसे लेवल तक पहुंच गया होगा जहां पर आपको लगा होगा कि इन्होंने तो मुझे डिसरिस्पेक्ट किया है, मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी है। चाहे वो बात आप दोनों के बीच में ही हो, या फिर इस पर्सन ने कुछ लोगों के साथ थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ा था। अब आप किसी ऐसे पर्सन के साथ कनेक्शन में चले गए हो जहां पर ये पर्सन वापस तो आना चाह रहे हैं, लेकिन आप उस पर्सन को छोड़ना नहीं चाहते। ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसने आपकी लाइफ में आकर आपको काफ़ी हद तक हील किया है, ट्रांसफॉर्म किया है, और आपका एक्स भी वापस लौट आया है या लौट आई है। लेकिन अब आप ना कंफ्यूज हो रहे हो कि मैं किसके साथ लाइफ में आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं, क्योंकि मुझे लगता है आधे से ज़्यादा लोग यहाँ पर वो हैं जो 30+ लोग हैं जो शादी चाहते हैं ज़िंदगी में। कोई टाइम पास नहीं चाहते, कोई कैजुअल डेटिंग नहीं चाहते, कोई फ्लिंग नहीं चाहते, कोई वन नाइट आउट नहीं या वन नाइट स्टैंड नहीं चाहते, क्योंकि आपको लगता है कि यू आर वर्दी ऑफ लव, यू आर ब्यूटिफुल, यू डिज़र्व बेस्ट। आपके अंदर ये पावर आ गई है या ये सेल्फ रियलाइजेशन आ चुका है, जहाँ पर आप रीडिंग तो सुन रहे हो बट इतना ज़्यादा इनके ऊपर को डिपेंडेंट नहीं हो कि अगर आएंगे या नहीं आएंगे तभी मेरी लाइफ चलेगी। कहीं ना कहीं मन को समझाया जा रहा है, लेकिन अभी भी 60% लोग जिन्होंने ऑप्शन थर्ड को चुना है वो इसी पर्सन का वेट कर रहे हैं कि वो कब वापस आएंगे। तो मैं आपके लिए बता दूं, ये पर्सन वापस आएंगे, लेकिन इनकी एनर्जी आपको फील होगी तो अगले 2 हफ्तों में होगी, नहीं तो कुछ लोगों में क्लियरली बताऊं अगले 9 हफ्ते भी लग सकते हैं। नंबर 2, नंबर 9 आप में से कुछ लोगों का डेस्टिनी नंबर, लकी नंबर, या वो सिग्निफिकेंट नंबर है, डेट है जब आप पहली बार इस पर्सन के साथ रिलेशन में आए। आप में से काफ़ी लोगों के लिए मंथ ऑफ फरवरी एंड मंथ ऑफ सितंबर, फरवरी और सितंबर महीना इम्पॉर्टेंट होगा। तो आज मेरे पास ऑप्शन थर्ड के लिए यही सारे कार्ड्स हैं, यही एनर्जीज़ हैं। अगर आपके साथ रेजोनेट हुई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करना है। जब तक रीडिंग क्लेम नहीं होगी तब तक आपकी एनर्जी चैनल से जुड़ेगी नहीं, और जब तक एनर्जी जुड़ेगी नहीं तब तक आपके टैरो कार्ड्स जो मैं देखती हूँ, शफल करती हूँ या इंटरप्रेट करती हूँ, मैं आपकी सिचुएशन को अच्छे से टैरो में नहीं देख पाऊँगी। तो अभी इतना ही है, अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी। लव यू ऑल गाइज, टेक केयर, बाय बाय।